शादी की रात शौहर पास आया। मैंने कहा मेरे पास ना आना, मुझे ये सब नहीं करना। शौहर ने कहा आज सुहाग रात है, अगर इस रात का नहीं पता तो आज पता चल जाएगा। फिर शौहर ने मेरे साथ जो सलूक किया मैं बता नहीं सकती। मेरा नाम आशी है और मैं पंजाब के शहर सरगोदा के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरा ताल्लुक एक बहुत ही गरीब खानदान से है। हम दो बहनें थीं और हमारा बचपन गुर्बत की वजह से काफ़ी मुश्किल गुजरा। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख मेरी माँ की बीमारी थी। वो अक्सर बीमार रहती थीं, लेकिन एक वक़्त ऐसा आया कि इनकी हालत बहुत बिगड़ गई। जब मैं सिर्फ़ 13 साल की थी, तब हमें मालूम हुआ कि मेरी माँ को खून का कैंसर हो चुका है। मेरे लिए ये खबर किसी क़यामत से कम नहीं थी, क्योंकि डॉक्टरों के मुताबिक कैंसर आखिरी स्टेज पर पहुँच चुका था। मेरे अब्बू के पास माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। हम इस कदर गरीब थे कि अक्सर घर में खाने को कुछ ना होता। एक दिन अम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि हमें मजबूरन उन्हें शहर के बड़े डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ तो दीं, जिनसे वक्ती तौर पर थोड़ा आराम मिला, लेकिन वो जानलेवा बीमारी ख़त्म ना हो सकी। इस मुश्किल वक़्त में हमारे रिश्तेदारों ने भी हमसे मुँह मोड़ लिया था। किसी ने भी हमारी माली मदद नहीं की। मेरे अब्बा गाँव के चौक पर गोलगप्पे बेचते थे और इससे जो थोड़ी बहुत कमाई होती, इसी से हमारे घर का चूल्हा जलता था। एक तरफ माँ की बीमारी थी और दूसरी तरफ भूख थी, जिसे पूरा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। इसी तरह मुश्किलों में 2 साल और बीत गए और अब मेरी उम्र 15 साल हो गई थी। एक दिन हमारे पड़ोस में रहने वाली एक खातून हमारे घर आईं और उन्होंने अम्मी से कहा कि करीबी गाँव से एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। ये सुनकर अब्बा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और अम्मी ने भी यही सोचा कि अच्छा है, मेरी ज़िंदगी में ही मेरी बड़ी बेटी के हाथ पीले हो जाएंगे। मैं भी ये सुनकर बहुत खुश थी, लेकिन अब्बा थोड़े परेशान भी थे, क्योंकि शादी के अखराजात के लिए हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। बहरहाल अब्बा ने हिम्मत करके हाँ कर दी और इन खातून से लड़के के काम काज के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि लड़के का अपना कारोबार है और वो माशाल्लाह अच्छा कमा लेता है। आंटी ने बताया कि लड़के वाले बहुत जल्दी में हैं और वो चाहते हैं कि सिर्फ 4 दिनों के अंदर ही शादी हो जाए। अब्बा ने इधर उधर से भाग दौड़ करके बड़ी मुश्किल से 80,000 रुपए का इंतज़ाम किया, ताकि शादी के ज़रूरी अखराजात पूरे हो सकें। शादी वाले दिन घर में खूब चहल पहल थी। स्टेज सज चुका था और मैं बहुत खुश थी कि आज मेरी बड़ी बाजी की शादी हो रही है। जब बारात घर के दरवाजे पर पहुंची तो मैं बड़े शौक और इश्तियाक से दूल्हे को देखने के लिए बाहर भागी, लेकिन वहां जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वहां एक नहीं बल्कि 2 दूल्हे नजर आ रहे थे। मैं उल्टे पांव भागी हुई अपनी बाजी आलिया के पास आ गई और घबरा कर कहा, बाजी बाहर तो आपके 2 दूल्हे आए हुए हैं। बाजी मेरी बात सुनकर हंस पड़ी और कहने लगी, पागल हो गई हो क्या, दूल्हा तो एक ही होता है, वो कोई और लोग होंगे। थोड़ी देर बाद अब्बा अंदर आए और मुझसे कहने लगे, आशी तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ और आलिया को भी तैयार करके स्टेज पर ले आओ। मैंने आलिया बाजी को तैयार किया और उन्हें स्टेज पर बिठा दिया। फिर खुद खाने की तरफ चली गई, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं बड़े शौक से अपनी बाजी की शादी का खाना खा रही थी और मुझे इस बात का गुमान भी नहीं था कि आज मेरी अपनी भी शादी होने वाली है। खाना खाने के बाद जब मैं दोबारा स्टेज के करीब पहुंची तो पड़ोस वाली आंटी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दूसरे दूल्हे के बराबर ला कर बिठा दिया। मैंने हैरानी से पूछा, आंटी ये सब क्या हो रहा है? तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, पागल लड़की, आज तुम्हारी भी शादी है। तुम्हें क्या पता नहीं कि आलिया के साथ साथ तुम्हारी भी शादी हो रही है? ये सुनकर जैसे मेरा सर चकराने लगा। मैं अभी महज 14 या 15 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। मैंने तो अभी जिंदगी को ठीक से देखा भी नहीं था, फिर मेरी शादी कैसे हो सकती थी? मैं रोती हुई भाग कर अब्बा के पास गई और उनसे पूछा, अब्बा ये सब क्या हो रहा है? बेटी ये मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी। तुम्हारी बीमार माँ भी यही चाहती है और इसे सब मालूम है। हमें माफ़ कर देना, लेकिन अपनी माँ की खातिर ये कुर्बानी दे दो। मैं अपनी माँ की मोहब्बत और अब्बा की बेबसी की खातिर जाकर उस अनजान शख्स के साथ बैठ गई, जो अब मेरा शौहर बन चुका था। शादी की रस्में तो किसी तरह पूरी हो गईं, लेकिन इसी दौरान अम्मी की हालत यकदम बिगड़ गई और उन्हें फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि मेरी इतनी छोटी उम्र में शादी के फैसले को लेकर सख्त ज़हनी दबाव का शिकार थीं।
मेरी बड़ी बाजी आलिया की उम्र इस वक्त 18 साल थी, जबकि मैं महज 14 या 15 साल की एक मासूम बच्ची थी, जिसके सर पर ज़िंदगी का इतना बड़ा बोझ डाल दिया गया था। बेहोशी और सदमे की हालत में मुझे पता ही ना चला कि मैं कब और कैसे ससुराल पहुंच गई। जब 5 घंटे बाद मुझे होश आया तो अपने सामने आलिया बाजी को देखकर थोड़ा हौसला हुआ कि चलो मेरी बहन मेरे साथ है। मेरे ससुराल में सास, ससुर, नंद और नंद का शौहर भी था। घर के तमाम काम आलिया बाजी ने संभाल लिए थे, जबकि मैं अब भी अपनी उम्र की वजह से बच्चों की तरह वहाँ खेलती रहती। इसी तरह 3 महीने गुजर गए और वक़्त के साथ मेरे अंदर जिस्मानी तब्दीलियाँ आने लगीं। अभी 1 हफ़्ता ही गुज़रा था कि एक रात मुझे ज़बरदस्ती दुल्हन की तरह सजाकर एक कमरे में बिठा दिया गया। मैं इस कदर डरी हुई थी कि मेरा दम घुट रहा था। जब मेरा शौहर असद कमरे में दाखिल हुआ तो उसे देखकर मेरी जान ही निकल गई। वो एक मजबूत जिस्म का मालिक और हट्टा-कट्टा मर्द था, जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल थी। इसके सामने मैं एक छोटी-सी मासूम बच्ची थी, जो ज़िंदगी के इस मोड़ पर बिल्कुल अकेली और बेबस बैठी थी। वो मेरे करीब आया और मेरे चेहरे और बालों को छूने लगा। मैं खौफ के मारे बुरी तरह थर-थर काँप रही थी और रोते हुए इससे इल्तिजा की, अंकल खुदा के लिए मुझे छोड़ दें, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी ज़ुबान से अंकल का लफ्ज़ सुनते ही वो गुस्से से आग भगोला हो गया और मुझ पर चिल्लाते हुए बोला, खबरदार, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। इसकी आवाज़ का रौब और गुस्सा मेरे नन्हे से दिल को दहला रहा था। मैंने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, मेरे साथ ये सब कुछ ना करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मेरी बीवी हो। तुझे किसी ने नहीं बताया कि सुहाग रात को मियाँ बीवी के दरमियान क्या होता है? मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। इसने कहा, मैं बताता हूँ। एक शौहर अपनी बीवी के साथ सुहाग रात को क्या करता है? डरो मत, मैं प्यार करूँगा। इसने ज़बरदस्ती मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं मुसलसल चीखती रही, चिल्लाती रही और इसके सामने हाथ जोड़ती रही कि मुझे छोड़ दें। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन इस बेरहम इंसान ने मेरी एक ना सुनी। इसने सारी रात एक दरिंदे की तरह मुझ पर जुल्म ढाया, जिसका तसव्वुर भी एक छोटी बच्ची नहीं कर सकती थी। जब सुबह हुई तो मेरा पूरा जिस्म दर्द से चूर था और मैं बिस्तर पर तड़प रही थी। सुबह जब आलिया बाजी कमरे में आई तो मेरी हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे नहलाया, मेरे कपड़े बदलवाए और मुझे तसल्ली देकर खाना लेने चली गईं। मैं रो रो कर बाजी से इल्तिजा कर रही थी, बाजी मुझे जहाँ अकेला ना छोड़ें। वो इंसान दोबारा आएगा, वो बहुत बुरा है, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। आलिया बाजी मुझे दिलासा तो देती रहीं, लेकिन मैं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी अब कभी पहले जैसी खुशहाल नहीं रहेगी। कुछ दिनों तक मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे उल्टियाँ आने लगी। सास ने डॉक्टर से चेकअप करवाया, जिस पर पता चला कि मैं हामला हूँ। सच पूछें तो मुझे हामला का मतलब भी नहीं पता था। मैं तो कोई बीमारी समझ रही थी, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं था मैं इस उम्र में माँ भी बन सकती हूँ। अगले दिन मुझे एक सच्चाई का पता चला। मालूम हुआ कि मेरे शौहर की पहले से एक और बीवी है, जिसका नाम रुखसार है। वो इससे बहुत मोहब्बत करता था और मुझे सिर्फ अपने वालिदैन की ज़िद पूरी करने के लिए ब्याह कर लाया था। मैं तो बस एक ज़रूरत के लिए इस घर में लाई गई थी, जबकि इसका दिल कहीं और था। कुछ महीनों के बाद मेरा पेट फूलने लगा। मैं डरती हुई अपनी सास के पास गई और मासूमियत से पूछा, माँ जी, मुझे क्या हो रहा है? मेरा पेट दिन ब दिन क्यों बढ़ रहा है? उन्होंने मुझे टाल दिया और तसल्ली देकर वापस भेज दिया। लेकिन बाद में आलिया बाजी ने मुझे समझाया कि मेरे वजूद के अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है। अभी मैं इसी अजीब और अनोखे एहसास को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि एक दिन असद गुस्से से भरा हुआ कमरे में आया और मुझ पर चिल्लाते हुए बोला, अपना सामान समेटो और जहाँ से दफा हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ मजीद नहीं रह सकता। मुझे सिर्फ रुखसार के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। इसके इन अल्फाज ने मेरी रही सही उम्मीदें भी तोड़ दी। मैं बहुत घबरा गई। मैं रोती हुई अपने सास ससुर के पास गई, जिन्होंने असद को बहुत समझाया कि आशी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, उसे घर से मत निकालो। जब मेरी डिलीवरी का वक़्त आया तो मेरी हालत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि सूरत हाल बहुत नाजुक है, या तो बच्चा बचेगा या माँ। मेरे ससुराल वालों ने कमाल बेरहमी से जवाब दिया, बच्चे को बचा लें, माँ का क्या है, ऐसी माएँ तो और भी मिल जाएंगी। इनके इन अल्फाज ने साबित कर दिया कि इनके दिल में मेरी कोई कदर नहीं थी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैं और मेरा बच्चा दोनों की जान बच गई। मैं कुछ अरसा अपने मैके में रही,
لیکن جب میرا بیٹا صرف 3 ماہ کا ہوا تو اسد اچانک وہاں آ گیا۔ اس نے زبردستی میرا بچہ مجھ سے چھین لیا اور سنگ دلی سے بولا، یہ بچہ میری پہلی بیوی پالے گی، اب تمہاری جہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے تڑپتی رہ گئی۔ میں نے رو رو کر اپنے ابا کے پاؤں پکڑے کہ میرا بچہ بچا لیں، لیکن ابا نے بھی بے بسی سے کہا، بیٹی اپنا گھر بچانے کی کوشش کرو، میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اپنی ممتا اور اپنوں کی خاموشی کے درمیان بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ میں اس امید پر دوبارہ سسرال گئی کہ شاید اپنے بچے کے نام پر مجھے وہاں پناہ مل جائے، لیکن اسد نے کمرہ بند کر کے مجھے لاٹھی سے بری طرح مارا اور گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا۔ اپنے بچے سے جدائی کے بعد میں ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ میری حالت دیکھ کر ابا نے مجھے میری پھپھو کے گھر بھیج دیا، جہاں میں نے اپنی زندگی کے اگلے 4 سال گزارے۔ پھپھو کا بیٹا تنویر ایک بہت پڑھا لکھا، سلجھا ہوا اور نیک انسان تھا۔ وہ میرے ماضی کے تمام دکھوں سے واقف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ تنویر نے ہی میری ادھوری تعلیم مکمل کروائی اور مجھے دوبارہ جینے کا حوصلہ دیا۔ ایک دن تنویر میرے پاس آیا اور بڑی محبت سے پوچھا، عاشی، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں پہلے تو بہت ڈر گئی، کیونکہ مجھے شادی کے لفظ سے ہی نفرت ہو چکی تھی، لیکن تنویر نے میرا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا، میں تمہارے سارے زخم بھر دوں گا اور تمہارا بچہ تمہیں واپس دلوا کر رہوں گا۔ پھپھو بھی اس رشتے پر بہت خوش تھیں۔ ہماری شادی ہو گئی اور تنویر نے واقعی مجھے وہ عزت اور محبت دی جس کی میں حقدار تھی۔ اللہ نے ہمیں ایک پیاری سی بیٹی عطا کی، جس کا نام ہم نے عائدہ رکھا۔ کچھ عرصے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہماری بیٹی عائدہ کی آنکھوں میں مسئلہ ہے اور وہ دیکھ نہیں سکتی۔ علاج کے لیے ہم شہر گئے اور وہاں ایک فلیٹ کرائے پر لیا۔ ایک دن جب میں باہر نکلی تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ وہی اسد تھا جس نے میری زندگی برباد کی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے چہرہ چھپا کر اس کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت بچہ دوڑتا ہوا باہر آیا، جسے اسد حسن کہہ کر پکار رہا تھا۔ وہ میرا اپنا بیٹا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں بھاگ کر اسے سینے سے لگا لوں۔ جب میں نے روتے ہوئے تنویر کو سب بتایا تو اس نے فوراً قانونی مشورہ لیا، لیکن جج کی ایک بات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ جج نے کہا، عاشی، تم کیس تو جیت سکتی ہو، لیکن وہ بچہ اب 6 سال کا ہو چکا ہے اور اپنی سوتیلی ماں کو ہی اپنی اصل ماں سمجھتا ہے۔ اگر تم اسے زبردستی لے بھی آئیں تو وہ تمہارے ساتھ کبھی خوش نہیں رہے گا، کیونکہ اس کے لیے تم ایک اجنبی ہو۔ یہ سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ایک طرف میری ممتا تھی اور دوسری طرف اس معصوم بچے کا سکون۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے اس کی زندگی میں پریشان نہیں کروں گی۔ میں نے اسے دور سے جی بھر کر دیکھا، ڈھیروں دعائیں دیں اور اسے اللہ کے حوالے کر کے اپنے گھر واپس آ گئی۔ آج میں اپنے شوہر تنویر اور اپنی بیٹی عائدہ کے ساتھ ایک سکون بھری زندگی گزار رہی ہوں، لیکن میرا دل آج بھی اپنے اس بیٹے کے لیے دھڑکتا ہے جسے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، مگر اس کی خوشی کی خاطر اسے گلے نہ لگا سکی۔ میں نے اپنی ممتا کو اس کے سکون پر قربان کر دیا اور اب بس دور سے اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی ہوں۔